स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कार्बन हो सकते हैं। फर्स्ट आर प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या है? अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, एट मोस्ट वन, या तो एक से हो या एक से भी ना हो बॉन्डेड। दैट कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी कार्बन, एंड the hydrogen atoms bonded to that carbon are known as प्राइमरी हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये CH4 है। इस CH4 में द कार्बन इज प्राइमरी, रीजन इट इज नॉट बॉन्डेड टू एनी ऑफ कार्बन एटम, एनी अदर कार्बन एटम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, इस मॉलिक्यूल में दो कार्बन हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कार्बन लेफ्ट साइड पे है जो इसकी बात करूं, इट इज बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम, so this is considered as a primary carbon। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ प्राइमरी कार्बन। देन सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन इज अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एट मोस्ट एट लीस्ट कुछ नहीं यूज करना, टू, कीवर्ड इज टू। दैट कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में फोकस ऑन दिस सेंट्रल कार्बन, कार्बन एटम बी। This is bonded to carbon A and carbon C. So it is a secondary carbon. And the hydrogen atoms bonded to this secondary carbon are known as secondary hydrogens. Next is tertiary carbon. Tertiary carbon क्या है? Tertiary carbon is a carbon atom which is bonded to three other carbons. ठीक है, that is bonded to three other carbons. यहाँ पे देखो, एक कार्बन है। ठीक है, इट इज बॉन्डेड टू 1 2 3, bonded to three other carbons, so it is known as tertiary carbon। Okay, next is quaternary carbon, 4-degree carbon, a carbon atom which is bonded to 1 2 3 and 4 other carbon atoms। that carbon is known as a 4-degree or a quaternary carbon। ठीक है, और क्वाटनरी कार्बन के साथ 4 अदर कार्बन अटैच्ड हैं, सो कोई वैलेंसी बची नहीं। there is no hydrogen which we can call a quaternary hydrogen, possible ही नहीं है। ठीक है, so now you know what are primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbons। मेरा क्वेश्चन है एक, draw the structure of a molecule draw the structure of a molecule containing at least one carbon of all all four types मीन्स वो प्राइमरी भी होना चाहिए, एक सेकेंडरी भी होना चाहिए, एक टर्शरी भी एंड क्वाटनरी भी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, एटलीस्ट एक एक हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। टेक योर टाइम, और जिसका लग रहा है, बन रहा है, पॉसिबल है, व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा चलो देखो आंसर, आपका डिफरेंट हो सकता है मेरे से, जो भी आपने मॉलिक्यूल बनाया होगा।
बट मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से सिंपलेस्ट बनाने की। CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3, 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 दिस मॉलिक्यूल। मैं लेबल करते जा रहा हूं सीक्वेंस लाइन में, अगर आपको भी आइडिया हो रहा है तो बोलते जाना। दिस कार्बन, मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, ABCD, बाकी भी आप डिस्कस कर सकते हो। मैं ABCD पहले। A is 1 degree carbon, B is 2 degree carbon, C is 3 degree carbon, and students, D is 4 degree carbon, quaternary carbon. ओके, समझ आया? यस सर। अब प्लीज कैलकुलेट करके तो बताओ, इसी मॉलिक्यूल में जो स्क्रीन पे है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसी मॉलिक्यूल में, पूरे टोटल मॉलिक्यूल में? how many primary, how many secondary, and how many tertiary hydrogens are there in this given molecule? Sir, 1 degree hydrogen 15. Hmm? Sir, 1 degree hydrogen 15. 1 degree hydrogens 1 2 1 2 3 4 5, हाँ जी 15 है, ठीक है। अनु कैसे कैलकुलेट करे? यही कैलकुलेट करे होंगे ना, 1 मतलब Yes, 3 sir. 6 9 12 15, वेरी गुड। 1 डिग्री 15 है, गुड। और 2 degree hydrogen 2 है. 1 डिग्री 15, 2 डिग्री 2, वेरी गुड। 2 डिग्री कौन सा है वो भी हाईलाइट कर दूं, ये वाले Sir, H2. H2 वाले, ये 2 डिग्री Sir, हो गए। 3 degree 1. हाँ जी, 3 डिग्री, Sir, 1. 3 डिग्री 1, 3 डिग्री कौन सा है, दिस वन, Sir, yes, sir. ठीक है। ये कितने हैं, 1, ओके। क्वाटनरी Sir, 0. 0, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता इस मॉलिक्यूल में, नहीं किसी भी मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। सो ये था बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अपने नोट्स पे आओ। यहाँ पे पेज 2 को जो उसकी कैटेगरीज हैं बाद में देखते हैं। होमोलोगस सीरीज, यू नो दिस होमोलोगस सीरीज, लास्ट ईयर में 10th में भी करा होगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, एंड द मेंबर ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स, ठीक है। कंटेनिंग करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, इट फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज। मेंबर्स को क्या बोलते हैं? इनके मेंबर्स को बोल रहे हैं होमोलोग्स। और होमोलोग्स डिफर कैसे करते हैं एक दूसरे से? हाउ होमोलोग्स डिफर? होमोलोग्स डिफर फंक्शनल फ्रॉम ग्रुप। ईच अदर, हाँ जी, बाय अ फॉर्मूला, बाय अ CH2 यूनिट, CH2। ठीक है। वो ओके एक सर। दूसरे से डिफर करते हैं बाय अ CH2 यूनिट, ठीक है। जैसे बहुत सारे होमोलोग्स होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, हेलो अल्केन, अल्कोहल्स, अल्केनोल्स लिख दिया, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
कीटोन्स, एस्टर्स, ईथर्स, ये कुछ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इस कोर्स में। ओके, अब जो +1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके कारण मैं संडे को परेशान कर रहा हूं आपको अब, या नेक्स्ट संडे भी करूंगा। वो ये चीज है जिस पे फोकस करना है। जो असाइनमेंट भी सेंड करी है आपने देखी होगी, उसका नाम भी यही लिखा हुआ है ना, नॉमेनक्लेचर। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, किसी को नाम देना, ठीक है। अब जैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू नो दीज आर इन लैक्स, अब उन्हें कुछ रूल्स के साथ ही नेम कर सकते थे, अदरवाइज तो याद रखने नेम काफी डिफिकल्ट हो जाते ना। अगर मैं बोलता एक का नाम शुगर रख दो, दूसरे का टेबल, एक का चेयर, ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम नाम, एक का टॉफी, टीवी, ऐसा कुछ नाम रखना स्टार्ट कर दो, बट ये लाखों में है, लर्न तो नहीं कर सकते ना। सो रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको नेम दे दोगे फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। जिस गवर्निंग बॉडी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, उसे बोलते हैं IUPAC। फुल फॉर्म याद है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल यूनियन गवर्निंग of pure and applied chemistry. It is a governing body which deals with nomenclature, ठीक है, of organic compounds. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट्स होते हैं। पहले तो यहाँ पे एक एग्जांपल बनी हुई है, उसे करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे ये गलती से फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। अपने नोट्स में भी अगर किसी ने प्रिंट आउट लिए हैं तो करेक्ट कर लो। इट्स नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ ब्रांच। ये एक ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट्स हो सकते हैं, नाम के 4 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैक्सिमम कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स होंगे नाम के, ओके। 4 पार्ट्स हो सकते हैं नाम के। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। फिर वर्ड रूट, सर प्रीफिक्स पहले फिर वर्ड हाँ जी, रूट है। हाँ जी, फिर वर्ड रूट है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। बाकी भी बच्चे भी देख लो, ये नाम के कंपोनेंट्स हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। मेन पार्ट कौन सा है इसमें? ऑब्वियसली वर्ड रूट। मैं अपने नाम से जोड़ के इसे समझा रहा हूं। जैसे मेरा नाम है, नाम क्या है मेरा? माय नेम इज, अगर पूरे में देखो,
my name is, my identity is this हरमनजीत. मेरे नाम का वर्ड रूट मेन पार्ट तो यही है ना, हरमनजीत. ठीक है, नाम के आगे हम कुछ लगा देते हैं, मिस्टर, मिस, मिसेज, दिस, मिस्टर, प्रीफिक्स. ओके, प्राइमरी सफिक्स, जैसे मेरे नेम में है सिंह, जो नाम के बाद लगेगा, नाम के आगे नहीं, नाम के पीछे. ठीक है, दैट इज सफिक्स, बाद में. दो टाइप के सफिक्स हैं सिंह. आपके जैसे नाम में होगा किसी के सरनेम. ठीक है, जनरली अगर लिखते हो या नहीं लिखते, जैसे मेरा है ऋषि. ये मेरे नाम के 4 पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैक्सिमम 4 पार्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें से देख के बताओ, मेरे नाम की एग्जांपल ले लेना, या आप अपने नाम की ले सकते हो. इसमें से कौन से 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिसके बिना नाम हो ही नहीं सकता? और ऐसे बोलूं 99.99% उसके बिना आपने भी नहीं नाम सुना होगा किसी का. वर्ड रूट और सफिक्स. वर्ड रूट और सफिक्स. सफिक्स. स्पेसिफाई दैट सफिक्स. 1 डिग्री. और प्रीफिक्स. 1 डिग्री सफिक्स. किसी ने प्रीफिक्स भी बोला है? नहीं, प्रीफिक्स तो मैं ही इग्नोर कर देता हूँ बच्चे, मिस्टर लगाना कोई जरूरी नहीं है. 2 ठीक है, डिग्री सफिक्स. गुरजोत, गुरकीरत, ऐसे कोई बोला है तुझे? आज तक कितने लोगों ने बोला होगा मिस्टर गुरकीरत सिंह? नहीं ना. सो कंपल्सरी नहीं है, प्रीफिक्स को हम छोड़ देते हैं, वो मैंने बता दिया. अब चूज करो, वर्ड रूट के बिना नाम हो सकता है? अपना नाम No, सोच के sir. देखो, जो भी आपका नाम है, क्या वर्ड रूट, अगर आपके नाम से वर्ड रूट ही हटा दे, इज दैट विल दैट मेक एनी सेंस? नो. नो सर. नो. sir. सो वर्ड रूट तो कंपल्सरी है. वर्ड रूट के अलावा एक पार्ट जो होगा ही होगा नाम में, 2 डिग्री सफिक्स. इट विल बी प्राइमरी सफिक्स. इन दिस केस प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, हाँ, वो ये मैं अग्री कर रहा हूँ, नाम पे थोड़ा सा ह्यूमन नेम में थोड़ा हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स भी हो, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स होगा ही होगा. सो नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, मैक्सिमम देयर विल बी 4 parts in the IUPAC name of an organic compound. ठीक है, of an organic compound. चारों पार्ट्स लिखो इस ऑर्डर में. फर्स्ट प्रीफिक्स, सेकंड वर्ड रूट, सर अगले पेज Third. पे लिखा हुआ है. हाँ जी, नीचे सर आपने लिखा हुआ है ऐसे करके. हाँ हाँ, वो तो लिखा है, बट फिर भी एक याद रखने के लिए. ओके. ठीक है, और देखो, the minimum there will be 2 parts. There will be 2 parts which are primary, which are word root and primary suffix will be there in the name of an organic compound. Minimum there will be 2 parts जो होंगे ही होंगे, उनके बिना नाम नहीं हो सकता. ओके, इस कंपाउंड को छोड़ दो, इसको तो बाद में करेंगे.
फर्स्ट पार्ट लिखो, ऑब्वियसली द मेन पार्ट, दैट इज वर्ड रूट। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लेने, कहीं स्क्रीनशॉट से ही काम चला दो, या असाइनमेंट डिजिटल फॉर्म में पड़ी है जी, या नोट्स पढ़े हैं, हाथ चलाने हैं, लिखना है पूरा। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इससे पता लगता है इन द पेरेंट कार्बन चेन। आपको 10th में टीचर्स ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से नाम से बोला होगा, शायद अभी भी कुछ बुक्स में लिखा हो, बट मैं यूज करूंगा टर्म पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट और पेरेंट में बोलने में, वो डिस्कस करेंगे जैसे कंपाउंड आएंगे। ठीक है, अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक कार्बन है, देन इट इज नोन एज मिथ। दो हैं, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यहां तक करा हुआ है 10th में? यस सर। ठीक है, किसी ने नहीं करा हुआ तो बोलो प्लीज। 11 देखो, अगर 11 कार्बन हो, कंटिन्यू करते हैं इसी को, अगर 11 कार्बन हो तो क्या लिखें? 11 को लिखेंगे बच्चे अनडेक। ठीक है, 12 को लिखेंगे डू डेक। सो 12 तक करेंगे हम, नोट कर लो। सर डूडेक है ये? हाँ, DODEC। इकट्ठे ही नोट करना, पहले प्रीफिक्स भी देख लो। देखो, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूं, CH4, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, तो क्या बनेगा? ये CHHH, ये तो है ही है। एक क्या लग गया साथ में? एक लग गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज अ एक्स्ट्रा प्लेयर। ये है सब्स्टिट्यूएंट। ओरिजिनल कौन था? ओरिजिनल प्लेयर कौन था? हाइड्रोजन। ओरिजिनल वाज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। ऐसा ही हुआ ना इसमें, हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। सो क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में। ओके, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ रहे हैं। सो नाम देखो सब्स्टिट्यूएंट के, अगर फ्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट हुई है, देन इट इज फ्लोरो। क्लोरीन के साथ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, डिफरेंट नाम है यहाँ पे कुछ लिखे हुए, कुछ लिखे हैं, कुछ मैं लिखवाऊंगा। और OCH3, इट इज मिथाइल। सर वो ऊपर नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है? CH3 नहीं मिथाइल। नहीं 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 नहीं, वो ठीक नहीं है, पहले तो स्पेलिंग ठीक नहीं है। मिथाइल, मिथाइल, OC2H5, ये होता है इथाइल। यहाँ पे बहुत कम है, जैसे और करेंगे ऐड करते जाएंगे। सर ये भी लिखने हैं, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। बच्चे दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देख। अच्छा, मैंने गलत लिखा। मिथॉक्सी है ये, मिथाइल नहीं है, इथॉक्सी। दिमाग में वही सोच रहा था, लिख गलत ही है, मिथॉक्सी इथॉक्सी है ये बेंजीन रिंग होती है। इन्हें फिलहाल इतने नोट कर लो, जैसे और आएंगे ऐड करते जाएंगे।
सर वो इथॉक्सी है। इथॉक्सी। नोटेड? सना नोट कर ले। अनु हो गए नोट? कर रही है? तो थोड़े से रह गए हैं। ओके, करो करो। एवरीवन जब नोट कर लोगे बता देना। ओके सर। तो डन। डन। बच्चे बाकी इशिता डन? यस सर। हाँ, एक बार स्पेलिंग चेक कर लो, देख लो, मैच कर लो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द लिंकेज इन कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स द लिंकेज इन कार्बन एटम्स, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है देन इट इज एन। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है देन इन। इफ इट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन आइन। ठीक है, सो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स द लिंकेज इन वेरियस कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जैसे यहाँ पे है, इसकी एग्जांपल देखो एक कंपाउंड की, ये
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं इसे ओपन करके लिख रहा हूं। इसमें वर्ड रूट चेक करो। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट एंड फिर है इसमें प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट है बच्चे उसमें ब्यूट, बिकॉज देयर आर 4 कार्बन, एंड प्राइमरी सफिक्स इज इन, so this compound is butene। IUPAC नेम क्या हो गया? सर अगर एक भी आ गया 2 डबल बॉन्ड वाला फिर भी लिख देंगे। हाँ जी बिल्कुल, एक भी आ गया तब भी। IUPAC नेम ओके इज ब्यूटीन। ठीक है, जब आपने IUPAC नेम लिखना है, यू विल राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है, ठीक है? बाकी कहीं पे भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना। ओके, यस सर। अब जो सेकेंड कंपाउंड है उसका मैं स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करूंगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है, ये कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे इस चेन को नंबरिंग करनी है, मतलब 1 2 3 4 लिखना है। इसमें सिमेट्री की है, मैं ऐसे लिखा हूं। वर्ड रूट क्या है? इन्वॉल्व रहो बाकी भी। हाँ जी, वर्ड रूट इज ब्यूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। अब डबल बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? एक तो फर्स्ट पे है, एक 3 पे है, 1,3। नहीं बच्चे, दोनों में से सबसे छोटे पे लेना है। जैसे 1 पे है और ओके 3 सर और 4 ठीक में है। है, 3 लिख देना। 1 3 यस सर। डाइईन। ठीक है, 2 बार डबल बॉन्ड है, दैट इज बाय डाई। 1,3 डाइईन। ओके, so it is 1,3 diene, but 1,3 diene। ठीक है जी, ब्यूट 1,3 डाइईन। फिर आ जाओ बच्चे सेकेंडरी सफिक्स पे। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स से हमें पता लगता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, वो पता लगता है सेकेंडरी सफिक्स से। ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप देखो, अगर तो है OH लगा है तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगी? एल्कोहल्स। और सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओल। अगर एल्डिहाइड है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो CHO। ऐसे इसने ऐसे CHO लिखा है, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, और CH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिखेंगे बच्चे हम, CHO। कीटोन C डबल बॉन्ड O, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। और काफी टाइम आप इसे ऐसा लिखा भी देखोगे। सर जो आपने वो CHO में लिखा है तो H के साथ नहीं होएगा एक सिंगल बॉन्ड? हाँ है, वो सिंगल बॉन्ड कई बार शो नहीं करते। ओके सर। COOR। ठीक है,
ऐसे ही COCl में C डबल बॉन्ड O है, दोनों ही पालो, C डबल बॉन्ड O Cl। नोट करो फंक्शनल ग्रुप केयरफुली। सेकेंडरी सफिक्स याद करने, जैसे ओल फॉर अल्कोहल, अल फॉर एल्डिहाइड, ओन फॉर कीटोन, ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, O8 फॉर एस्टर्स, अमीन फॉर अमीन, अमाइड फॉर अमाइड, ये सेम ही है, ठीक है। नाइट्राइल्स का नाइट्राइल ही है। यहाँ पे यहाँ पे बच्चे एक करेक्शन है, नोट्स में करेक्ट करना प्लीज, देयर इज वन करेक्शन। जहाँ पे नाइट्राइल लिखा हुआ है वहां पे अमीन है, और यहाँ पे अमीन लिखना है वहां पे नाइट्राइल है, ऑपोजिट लिखा हुआ है। मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे है अमीन और यहाँ पे है नाइट्राइल, चेंज कर लेना बच्चे। नोटेड। इसके फिर वहां पे भी चेंज होगी ना, कहाँ पे? नीचे वहां पे, ठीक है। सेकेंडरी में मेरे को लगा वहां पे भी।